देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत। और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। लदनिया के कहरी गांव में 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, फंदे से लटका मिला सब, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी। लौकहा के चतुर्भुज पिपराही में रास्ते से कचरा हटाने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में घायल 40 वर्षीय दिनेश राम की इलाज के दौरान हुई मौत। बिस्पी के मड़वा गांव में पारिवारिक कलह के बाद 40 वर्षीय व्यक्ति ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मंत्री नीतीश मिश्रा ने मानी सफाई कर्मियों की मांगे। इसके बाद मधुबनी में फिर शुरू हुआ सफाई अभियान, शहर को स्वच्छ रखने का लिया गया संकल्प। पतौना थाना पुलिस ने की कार्रवाई, वाहन चोरी मामले में लंबे समय से फरार आरोपी अर्जुन यादव को किया गिरफ्तार, न्यायालय के वारंट पर भेजा गया न्यायिक हिरासत में। मधुबनी साइबर थाना के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगी के 32,000 रुपए पीड़ित को दिए गए वापस। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बिस्पी पुलिस ने की कार्रवाई, गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद कर वास्तविक मालिक राहुल कुमार ठाकुर को किया सुपुर्द। और मधेपुर क्षेत्र की समस्याओं पर मंत्री नीतीश मिश्रा ने की त्वरित पहल, पूल, जल जमाव और कल्पवास मेले को लेकर उठाए गए अहम कदम। खबरें अब विस्तार से। लदनिया थाना क्षेत्र के एकहरी गांव में 30 वर्षीय युवक जनता कामत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है। उमेद कामत के पुत्र जनता का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा और घटनास्थल की जांच शुरू की। वहीं परिजनों के अनुसार जनता की शादी 6 महीने पहले हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।
लदनिया थाना क्षेत्र के इकहरी गांव से एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना सामने आई है। यहां एक 30 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान उमेद कामत के पुत्र जनता कामत के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही लदनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच पड़ताल के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि जनता कामत की शादी महज 6 महीने पहले ही हुई थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद इस तरह की घटना से परिवार पूरी तरह टूट गया है। घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में भी शोक और मातम का माहौल बना हुआ है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया या फिर उसकी मौत के पीछे कोई अन्य कारण है। घटना के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। इसके साथ ही पुलिस मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर हर पहलू की जांच कर रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा किया जा सके। फिलहाल पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखने की अपील की है। एज कितना होगा? 28-30 साल होगा। अच्छा, शादी कितना वर्ष पूर्व हुआ था? 4-5 महीना पहले हुआ था। 4-5 महीना जी पहले। सर 26 फरवरी को हुआ था। 26 फरवरी को हुआ था। गाँव के नाम पे सदर अस्पताल मधुबनी के पोस्टमार्टम हाउस पे हैं। क्या मामला है? मामला यही है जो शादी के तरफ से जिनसे शादी हुआ उसी दिन से जो है सो मैंने झमेला मारपीट दोनों का होता ही रहा। लड़का बार बार मारता रहा। फिर भी हम एफआईआर किए थाना में। शादी के दिन भी एफआईआर किए थे और शादी के बाद भी एफआईआर किए। आज 4-5 दिन पहले भी हम किए थे। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम जनता कामत है। जनता कामत। इनके पिताजी का? उमेद लाल कामत। उमेश लाल कामत। उमेद लाल कामत। जी जी जी। घर इकहरी, थाना लदनिया। ये आपसी पति पत्नी के विवाद में ये कांड किए हैं? जी जी जी। फांसी पे झूल गए हैं क्या? फांसी पर झूले हुए हम तो नहीं देखे, लेकिन फांसी पर जब हम आए उनके घर पर पहुंचे नंदरी से तो वो फांसी से उतार दिया गया था। आप कौन है परिजन का? हम परिजन लड़की का बाप है। आप लड़की के पिताजी? जी जी जी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। लौकहा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही गांव में रास्ते को लेकर हुआ विवाद जानलेवा साबित हुआ। 40 वर्षीय दिनेश राम की मारपीट में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार घर के सामने रास्ते पर कचरा फैलाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोप है कि कमल राम और उनके परिवार के लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया और आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही। लौकहा थाना क्षेत्र से एक दुखद की खबर सामने आई है। रास्ते के विवाद में हुई मारपीट ने एक व्यक्ति की जान ले ली। मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक रूप में बदल गई और इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लौकहा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही गांव में रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल 40 वर्षीय व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान दिनेश राम के रूप में हुई है। शुक्रवार को मधुबनी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान परिजनों ने घटना की जानकारी दी। मृतक के छोटे भाई ने बताया कि उनके पड़ोसी कमल राम ने घर के सामने रास्ते पर कचरा फैला रखा था। जब दिनेश राम ने कचरा हटाने की बात कही तो इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और कमल राम सहित उनके परिवार के अन्य लोगों ने लाठी डंडे से दिनेश राम पर हमला कर दिया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल दिनेश राम को तत्काल इलाज के लिए खुटौना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन देर रात उनकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।
है। परिजनों का कहना है कि यह विवाद बेहद मामूली था, जिसे बातचीत से भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन छोटी सी बात हिंसक झड़प में बदल गई और एक व्यक्ति की जान चली गई। उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद आरोपी परिवार के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। वहीं लौकहा थाना पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों से लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह भी कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित होगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं गांव में स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस की नजर बनी हुई है। अस्पताल मधुबनी के पोस्टमार्टम हाउस पे खड़े हैं, क्या मामला है? मामला सर यह है जमीनी विवाद का। मेरे बड़े भाई दिनेश कुमार राम है। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम दिनेश कुमार राम है। इनके पिताजी का? इनके पिताजी का नाम है मोतीलाल राम। इनकी उम्र? इनकी उम्र जो है 40 साल है। बताइए घटना क्या हुआ है? घटना सर रोड है थोड़ा सा जमीन है, उस रोड पर जाने के लिए जो है धूल वगैरह रखी हुई थी। उसी को मेरा भाई गया था जो हटा लीजिए, आप अपने इधर थोड़ा जाने के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन सब मिल करके 5 से 7 आदमी मिलकर मारे। तो किस चीज से वार किया गया है इन पे? लोहा से, लोहे का रॉड से, मुसल से। तो क्या इनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई? नहीं, उसके बाद हम लोग PHC लाए खुटौना। PHC खुटौना लाए, खुटौना में इलाज हुआ। उसके बाद वहाँ से बस निकलने वाले थे, उनके डेथ हो गया। खुटौना PHC में ही डेथ हो गया। वहाँ से निकले और तो क्या वहाँ पे प्रशासन पुलिस वगैरह पहुँची है? इसके बाद हम पुलिस प्रशासन को कॉल किए। इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन आपके साथ आए हुए हैं? हाँ, अभी आए हैं। कौन थाना का मामला है? ये लौका थाना का सर। इनका अस्थायी पता क्या हुआ मृतक का? मृतक का अस्थायी पता हुआ ग्राम प्लस पोस्ट का तरबुजुका ही, थाना लौका, जिला मधुबनी, बिहार। आप कौन हुए मृतक का? मृतक का छोटा भाई। मृतक का छोटा भाई। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिस्फी के मड़वा गांव में पारिवारिक कलह के बाद 40 वर्षीय राम प्रकाश शाह ने तनाव में आकर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है। सूचना पर बिस्फी पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि FSL टीम से मामले की जांच कराई जा रही है। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली पंचायत के मड़वा गांव में पारिवारिक विवाद के कारण तनाव में आकर एक व्यक्ति ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है। मृतक की पहचान निर्मल शाह के 40 वर्षीय पुत्र राम प्रकाश शाह के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार पारिवारिक विवाद को लेकर किसी बात पर सास बहू के बीच झंझट हुई थी। बताया जा रहा है कि इस विवाद से राम प्रकाश शाह काफी तनाव में आ गए। इसके बाद वह अपने घर के अंदर चले गए और फंदे से लटक गए। काफी देर बाद जब उनकी पत्नी घर के अंदर गई तो उन्होंने उन्हें फंदे से लटका देखा। यह देखकर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना बिस्फी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस संबंध में बिस्फी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि घटना की जांच FSL टीम के माध्यम से कराई जा रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री होने की जानकारी मिली है। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने फिर से पूरी सक्रियता के साथ काम शुरू कर दिया है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बाद कर्मियों ने शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। महासंघ के महासचिव बबलू राम ने बताया कि सफाई कर्मी सुबह 4 बजे से क्षेत्रों में पहुंचकर कचरा उठाने और सड़कों की सफाई कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से भी सफाई व्यवस्था में सहयोग देने की अपील की। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा सफाई कर्मियों की सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद
मधुबनी नगर निगम के सफाई कर्मियों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का संकल्प लिया। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सफाई कर्मियों ने अब पूरे उत्साह के साथ दोबारा सफाई अभियान शुरू कर दिया है। बिहार सफाई कर्मचारी महासंघ के महासचिव बबलू राम ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री द्वारा मांगे मान लिए जाने के बाद सभी सफाई कर्मियों ने यह शपथ ली कि मधुबनी शहर को साफ सुथरा रखने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे से ही सफाई कर्मी अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचकर कचरा उठाने और सड़कों की सफाई का कार्य शुरू कर देते हैं। बबलू राम ने दावा किया कि सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक पूरे मधुबनी शहर की तस्वीर बदल जाएगी। शहर की प्रमुख सड़कें, मोहल्ले, बाजार और सार्वजनिक स्थान पूरी तरह साफ नजर आएंगे तथा कहीं भी कचरे का ढेर दिखाई नहीं देगा। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे शहर को स्वच्छ रखने में सफाई कर्मियों का सहयोग करें और कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें। मौके पर जब सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया तो देखा गया कि नगर निगम के सफाई कर्मी युद्ध स्तर पर विभिन्न इलाकों में सफाई अभियान चलाते नजर आए। कई स्थानों पर कचरा उठाने वाले वाहन लगातार कचरा संग्रह कर रहे थे, जबकि सफाई कर्मी सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई में जुटे हुए थे। शहर के कई हिस्सों में पहले की तुलना में बेहतर सफाई व्यवस्था देखने को मिली। अब उम्मीद की जा रही है कि नगर निगम प्रशासन, सफाई कर्मियों और आम नागरिकों के संयुक्त प्रयास से मधुबनी शहर स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएगा। यदि इसी तरह नियमित और जिम्मेदारी के साथ सफाई अभियान जारी रहा तो मधुबनी न केवल साफ सुथरा बल्कि एक आदर्श और सुंदर शहर के रूप में भी स्थापित हो सकेगा। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। पतौना थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया। बेलौजा गांव निवासी मोहन यादव के पुत्र अर्जुन के खिलाफ न्यायालय में वाहन चोरी का मामला चल रहा था। न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि आरोपी को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पतौना थाना पुलिस ने वाहन चोरी से जुड़े मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह गिरफ्तारी न्यायालय से जारी वारंट के आलोक में की गई है। जानकारी देते हुए पतौना थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के बेलौजा गांव निवासी मोहन यादव के पुत्र अर्जुन यादव के विरुद्ध न्यायालय में वाहन चोरी से संबंधित मामला चल रहा है। उक्त मामले में अर्जुन यादव काफी समय से फरार चल रहा था और न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था। वारंट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार फिर हेडलाइंस पर। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर
HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। साइबर ठगी के खिलाफ मधुबनी पुलिस की कार्रवाई में पीड़ित को राहत मिली है। साइबर थाना की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी गई राशि में से 32,000 रुपए वापस कराने में सफलता हासिल की। पीड़ित की शिकायत के बाद तकनीकी जांच शुरू की गई और बैंक व संबंधित एजेंसियों की मदद से रकम ट्रेस की गई। पुलिस ने लोगों से OTP, UPI और बैंकिंग जानकारी साझा न करने की अपील की है। मधुबनी में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में साइबर थाना पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। साइबर ठगी के शिकार हुए एक व्यक्ति की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मधुबनी साइबर थाना ने ठगी गई राशि में से 32,000 रुपए वापस कराने में सफलता हासिल की। यह कार्रवाई 6 अगस्त 2026 को पूरी की गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन साइबर ठगी का शिकार हो गया था, जिसके बाद उसने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही साइबर थाना की टीम ने तकनीकी जांच शुरू की और संबंधित बैंक
एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से ठगी गई राशि को ट्रेस कर उसे सुरक्षित वापस दिलाने की प्रक्रिया पूरी की। पीड़ित व्यक्ति के विशेष आग्रह पर उसकी पहचान गोपनीय रखते हुए पुलिस ने उसका नाम और पता सार्वजनिक नहीं किया है। साइबर थाना ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक, ओटीपी, यूपीआई या बैंकिंग जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा न करें। यदि किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं या नजदीकी साइबर थाना से संपर्क करें। मधुबनी साइबर थाना की इस त्वरित कार्रवाई से न केवल पीड़ित को राहत मिली है बल्कि आम लोगों में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की सक्रियता पर भी विश्वास मजबूत हुआ है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बिस्फी पुलिस की तत्परता से रघौली गांव के राहुल कुमार ठाकुर को उनका गुम हुआ मोबाइल फोन वापस मिल गया। बाजार जाने के दौरान मोबाइल कहीं गिर गया था। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने तकनीकी जांच और स्थानीय स्तर पर खोजबीन शुरू की, जिसके बाद मोबाइल बरामद कर राहुल को सौंप दिया गया। थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि अभियान के तहत गुम मोबाइल और अन्य सामान की बरामदगी जारी है। बिस्फी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत तत्परता दिखाते हुए गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उसके वास्तविक मालिक को सुपुर्द कर दिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से लोगों में खुशी का माहौल है और बिस्फी पुलिस की सराहना की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव निवासी राहुल कुमार ठाकुर ने बिस्फी थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर बताया कि बाजार जाने के क्रम में उनका मोबाइल फोन कहीं गिर गया था। मोबाइल में आवश्यक दस्तावेज एवं महत्वपूर्ण नंबर होने के कारण वह काफी परेशान थे। आवेदन प्राप्त होते ही बिस्फी पुलिस हरकत में आई और मोबाइल की खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान एवं स्थानीय स्तर पर जांच पड़ताल करते हुए गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल को उसके वास्तविक मालिक राहुल कुमार ठाकुर को सुपुर्द कर दिया। मोबाइल वापस मिलने पर राहुल कुमार ठाकुर ने बिस्फी थाना पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं बिस्फी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत गुम हुए मोबाइल एवं अन्य सामानों की बरामदगी को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि लोगों को शीघ्र राहत मिल सके। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर, लखनौर और झंझारपुर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मंत्री नीतीश मिश्रा ने त्वरित पहल की है। गोहुआ नदी पुल के अप्रोच रोड की जांच और चौरों से जल निकासी के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं कल्पवास मेला 2026 के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 10 लाख रुपए का आवंटन स्वीकृत कराया गया है। भाजपा नेता विपुलेश ठाकुर ने मंत्री की पहल का स्वागत किया। जन समस्याओं और विकास योजनाओं को लेकर बिहार सरकार के मंत्री एवं स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा की ओर से की गई त्वरित पहल का मधेपुर क्षेत्र की जनता ने स्वागत किया। भाजपा के मधेपुर मध्य मंडल अध्यक्ष विपुलेश ठाकुर समेत आम लोगों ने मधेपुर, लखनौर एवं झंझारपुर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के समाधान को लेकर मंत्री द्वारा संबंधित विभागों को भेजे गए पत्र और दिए गए निर्देशों की सराहना की। बताया गया कि मधेपुर भीट भगवानपुर मार्ग पर गोहुआ नदी पुल के अप्रोच रोड के धंसने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को पत्रांक के माध्यम से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा अविलंब गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने का निर्देश दिया। वहीं डकही, समिया, बरमोत्तर, पड़तापुर, छपनिया, इसराइन, कलवा, नरहा सहित विभिन्न चौरों में जल जमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी पहल की गई। जल संसाधन विभाग को पत्रांक के माध्यम से एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना के तहत ठोस कार्य योजना तैयार कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा आगामी कार्तिक मास में मधेपुर स्थित फटकी कुट्टी कमला नदी तट पर आयोजित होने वाले कल्पवास मेला 2026 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट, शौचालय, पेयजल, स्वास्थ्य शिविर और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर पर्यटन विभाग से 10 लाख रुपए का आवंटन स्वीकृत कराया गया है।
भाजपा मधेपुर मध्य मंडल अध्यक्ष बिपलेश ठाकुर ने कहा कि किसानों के जल जमाव की समस्या, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सांस्कृतिक धरोहरों के विकास को लेकर मंत्री नीतीश मिश्रा की संवेदनशीलता सराहनीय है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं पर त्वरित पहल से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये बाकी मुझे यही कहना है कि माननीय मंत्री जी का आभार, धन्यवाद कि उन्होंने मधेपुर मध्य मंडल एवं लखनऊ मंडल का जो समस्या उनके संज्ञान में गया उस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को लिखे हैं। माननीय मंत्री जी का हमेशा सही रहता है कि अगर कोई भी समस्या उनके संज्ञान में चला जाता है तो फिर उसको वो चुप नहीं बैठते हैं, जल्द से जल्द उसका निराकरण करने के लिए वो संबंधित विभाग को लिखते हैं। ये फेटकी कुटी मास मेला जो लगता है, यह मेला भी उनके दिल के काफ़ी करीब है और इस मेला को कैसे अच्छा से अच्छा ढंग से करें इसके लिए भी उन्होंने लिखा है। ये बाकी पुल जो बन रहा है उसका अप्रोच पथ को लेकर आए दिन वीडियो वायरल हो रहा था, जिस संबंध में मैंने उन्हें पत्र के माध्यम से जानकारी दी। इस पर भी उन्होंने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करके संबंधित विभाग के मंत्री को लिखे। इसके लिए माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार, अभिनंदन, वंदन। और हम लोग जानते हैं कि मंत्री जी के संज्ञान में कोई भी चीज। डन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। राजनगर स्थित 18वीं वाहिनी एसएसबी मुख्यालय का उप महानिरीक्षक मधुकर अमिताभ ने 5 से 7 अगस्त तक वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने सीमा चौकी नारी का जायजा लिया और ग्रामीणों के साथ बैठक की। मुख्यालय पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। उन्होंने नवनिर्मित जलपान गृह का उद्घाटन किया, जवानों के साथ बड़ा खाना में शामिल हुए और प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। साथ ही सैनिक सम्मेलन में जवानों से संवाद कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजनगर के राज परिसर स्थित 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय का क्षेत्रक मुख्यालय पूर्णिया के उप महानिरीक्षक मधुकर अमिताभ द्वारा 5 अगस्त से 7 अगस्त तक वार्षिक औपचारिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वाहिनी के कार्य क्षेत्र, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रचालन क्षमता एवं सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया। निरीक्षण कार्यक्रम के तहत 5 अगस्त को उप महानिरीक्षक मधुकर अमिताभ ने सीमा चौकी नारी का भ्रमण किया तथा वहीं रात्रि विश्राम किया। 6 अगस्त को सीमा चौकी नारी में सीमावर्ती ग्रामीणों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर सीमा सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की जानकारी प्राप्त की और सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद कमांडिंग ऑफिसर कोजा राम लोमरोल ने 18वीं वाहिनी मुख्यालय पहुंचने पर उप महानिरीक्षक का पुष्पगुच्छ एवं खादा भेंट कर हार्दिक स्वागत किया। इसके बाद सम्मान गार्ड द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कमांडिंग ऑफिसर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से वाहिनी के कार्य क्षेत्र, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रचालन क्षमताओं एवं अन्य प्रमुख बिंदुओं पर उप महानिरीक्षक को जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान उप महानिरीक्षक ने वाहिनी परिसर में नवनिर्मित जलपान गृह का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने जवानों के साथ बड़ा खाना में सहभागिता की और जवानों से बातचीत की। उन्होंने जवानों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी लेते हुए उनके कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। इसके उपरांत उप महानिरीक्षक ने वाहिनी मुख्यालय के लिए प्रस्तावित परिहारपुर स्थित भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमोदित भवन निर्माण की लेआउट प्लान को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने प्रस्तावित निर्माण कार्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की जानकारी ली। उप महानिरीक्षक ने सैनिक सम्मेलन के माध्यम से उपस्थित बल कर्मियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जवानों की बात सुनी और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने वाहिनी परिसर का भ्रमण किया तथा विभिन्न कार्यालयों के रिकॉर्ड और अभिलेखों का निरीक्षण किया। वार्षिक औपचारिक निरीक्षण के दौरान वाहिनी की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था और प्रचालन तैयारियों की भी समीक्षा की गई। डन न्यूज के लिए राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का।
साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूं तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने जा रहा है। जिला नियोजनालय की ओर से 10 अगस्त को वाटसन +2 हाई स्कूल में नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन होगा। मेला सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियां
अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। इच्छुक युवाओं को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो, नियोजनालय निबंधन कार्ड, पहचान पत्र और बायोडाटा साथ लाना होगा। वहीं मेले में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार सरकार तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के निर्देश के आलोक में जिला नियोजनालय मधुबनी द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 10 अगस्त 2026 को प्रातः 10:30 बजे से वाटसन +2 हाई स्कूल मधुबनी में एक दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। इस नियोजन मेले में गार्जियन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, एयरटेल, फर्स्ट फ्लाई कॉर्पोरेट सर्विसेज, SCC, स्वेच्छा निधि लिमिटेड, KK इंटरप्राइजेज, लर्नर प्राइवेट लिमिटेड, नव भारत फर्टिलाइजर, SIS सिक्योरिटी एजेंसी, उमोजा मार्केट प्लेस प्राइवेट लिमिटेड, विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, RSG सेल्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। मेले के माध्यम से बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि नियोजन मेले में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, नियोजनालय का निबंधन कार्ड, पहचान पत्र तथा बायोडाटा अवश्य लेकर आएं। नियोजन मेले में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियोजन मेले में होने वाली भर्ती के लिए संबंधित नियोजक स्वयं उत्तरदायी होंगे। विभाग एवं जिला नियोजनालय केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका में कार्य करेंगे। जिला नियोजनालय ने जिले के अधिक से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाकर रोजगार प्राप्त करने की अपील। डन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के झलौन BOP में शुक्रवार को 15 दिवसीय रिक्रूटमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। SSB 18वीं वाहिनी राजनगर के कमांडेंट कोजा राम लोमड़ोर के मार्गदर्शन में आयोजित प्रशिक्षण में 70 युवाओं एवं युवतियों ने भाग लिया। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता, दौड़, मापदंड, लिखित परीक्षा, सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग की तैयारी कराई गई। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व सामान्य ज्ञान की पुस्तक दी गई। सीमा पर तैनात SSB 18वीं वाहिनी राजनगर के कमांडेंट कोजा राम लोमड़ोर के कुशल मार्गदर्शन में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को सीमा चौकी झलौन के प्रांगण में 22 जुलाई से 7 अगस्त तक आयोजित 15 दिवसीय रिक्रूटमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में द्वितीय कमान अधिकारी उकेंद्र सिंह की उपस्थिति में सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को केंद्रीय सशस्त्र बलों, पुलिस बलों एवं अन्य सरकारी सेवाओं की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक, मानसिक एवं लिखित परीक्षा की समुचित तैयारी कराई गई। इस दौरान सहोरवा, धुनकी, पिपराही, झलौन, मोहलिया और लगदी समेत अन्य सीमावर्ती गांव के करीब 70 युवाओं एवं युवतियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता, दौड़, शारीरिक मापदंड, लिखित परीक्षा की तैयारी, सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग एवं अन्य आवश्यक विषयों की जानकारी प्रशिक्षकों द्वारा दी गई। SSB एवं ग्राम विकास परिषद मधुबनी की ओर से सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं सामान्य ज्ञान की पुस्तक प्रदान की गई। इस अवसर पर द्वितीय कमान अधिकारी उकेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व विकास के साथ उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं एवं भर्ती प्रक्रियाओं में सफल होने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना था। कार्यक्रम को BDO सतीश कुमार, CO सौरभ कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी आदित्य कुमार, ग्राम विकास परिषद के षष्ठीनाथ झा, समाज सेवी प्रमोद कुमार झा एवं प्रशिक्षक संतोष कुमार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मानव चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर BB सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी चिकित्सा एवं डॉक्टर घनश्याम पटेल, द्वितीय कमान अधिकारी पशु चिकित्सा ने जरूरतमंद व्यक्तियों एवं सीमावर्ती किसानों के पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की। डन न्यूज के लिए राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधेपुर के पौनी गांव में PM श्री विद्यालय के विलय के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी है। 3 अगस्त से शुरू हुआ धरना शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। अभिभावकों के साथ स्कूली बच्चे भी धरना स्थल पर बैठे हुए नजर आए। ग्रामीणों ने विलय से पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई। वहीं अधिकारियों ने बातचीत का प्रयास किया लेकिन समाधान नहीं निकल सका।
अब सभी की नजरें शिक्षा विभाग के अगले कदम पर टिकी हुई है। मधेपुर प्रखंड के पौनी गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएम श्री विद्यालय के विलय के विरोध में 3 अगस्त से शुरू हुआ धरना आज 5वें दिन भी लगातार जारी है। सबसे खास बात यह है कि इस आंदोलन में केवल अभिभावक ही नहीं बल्कि स्कूली बच्चे भी अपने भविष्य की चिंता को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए दिखाई दिए। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय के विलय से बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना है कि दूसरे विद्यालय तक पहुंचना छोटे बच्चों के लिए आसान नहीं होगा और इससे शिक्षा बाधित होने की आशंका है। इसी वजह से ग्रामीण सरकार और शिक्षा विभाग से विलय के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर झंझारपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रभात, मधेपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह पंचायती राज पदाधिकारी राजीव रंजन एवं डाटा ऑपरेटर विनीत कुमार विद्यालय पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास किया, मगर बातचीत सफल नहीं हो सकी। धरने के कारण विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से जल्द हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की अपील की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो और आंदोलन का भी सम्मानजनक समाधान निकल सके। अब सबकी निगाहें शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पर टिकी हुई है। क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार करेगी या फिर आंदोलन और लंबा खींचेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल पौनी गांव में बच्चे और अभिभावक अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। डन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर मधवापुर में आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले 8 अगस्त 2026 शनिवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संघ के प्रखंड अध्यक्ष हीरा प्रसाद ने बताया कि बकाया वेतन एवं एरियर भुगतान, कालबद्ध प्रोन्नति तथा सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को लेकर शिक्षक अपनी मांगे रखेंगे। मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में 8 अगस्त 2026 को शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मधवापुर के बैनर तले आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में शिक्षक विभिन्न मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस संबंध में संघ के प्रखंड अध्यक्ष हीरा प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि धरना प्रदर्शन में बकाया वेतन एवं एरियर भुगतान, कालबद्ध प्रोन्नति, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार सहित कई अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिक्षक अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर एक छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।